ये आज की जो बैठक है, ये काशी की जो परंपरा रही है, यहाँ पे जो यात्री आते हैं सावन माह में जल चढ़ाने के लिए बाबा को, तो उनकी सुरक्षा को लेके ये माझी समाज है जो घाट किनारे रहता है। तो हम लोग सरकार की जो व्यवस्था है एनडीआरएफ, उसे इतर हमारी जो हज़ारों साल से व्यवस्था है, और ये समिति हर साल अपने वॉलेंटियर हर घाट पे नियुक्त करती है। और गोताखोर हमारे जो समाज के लोग हैं, माझी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को तैरना आता है, गोता लगाना आता है। तो निश्चित तौर पे पूरा माझी समाज ही इस तरह से मान सकते हैं कि राहत बचाव का काम करता है। इसमें कोई स्पेसिफिक व्यक्ति नहीं है। जैसे कोई मेरे सामने भी डूबेगा तो मैं भी बचाने का काम करूँगा। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हमें नाव चलाने में भी परमिशन की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत हास्यास्पद स्थिति है। एक लोकतांत्रिक देश में इतना बड़ा समाज अपनी पहचान खोने के कगार पे है। देखिए, माझी समाज खतरों से खेलने वाला समाज है। लहरों से उसका रिश्ता है, लहरों से उसकी मोहब्बत है, नदी से उसका प्यार है। वो माँ है नदी, तो एक माँ और बेटे का जो संबंध है वो और कोई नहीं समझ सकता। तो हमारे लिए चाहे नदी में बाढ़ आए, चाहे नदी में गहराई कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए वही व्यवस्था आती है। आप समझिए कि जब बाढ़ विकराल रूप धारण करती है और नदी का पानी पूरे शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में तबाही मचाता है, उस दौर में क्या माझी की अपनी जान नहीं होती? मल्लाह की भी तो जान होती है। लेकिन यही सरकार तब हमारे पास आती है और हमारी नाव को राहत बचाव कार्य में ले जाती है। सरकार के पास आप गिन लेंगे तो एनडीआरएफ की मुश्किल से 10 से 15 नावें होंगी। हजारों की संख्या में नावें लगती हैं हर साल बाढ़ों में माझी समाज की। और उस नाव को कौन चलाता है? यही मल्लाह समाज चलाता है, और बिना किसी लाइफ जैकेट के, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के। क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान है। एनडीआरएफ 20 फीट से गहराई के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नहीं जा सकता, लेकिन माझी समाज 30-40 फीट चला जाता है डेड बॉडी को निकालने बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के। तो ये हमारे ज्ञान की ताकत है, ये हमारी परंपरा है और इसको मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हम इसका दावा ठोकते रहेंगे, और जिस दिन हमारी संख्या मजबूत हो जाएगी, हम इस दुनिया को, इस देश को मान के मनवाने पे मजबूर करेंगे।